तो आज हम जानेंगे कि फिट इंडिया क्विज़ कंपटीशन में हम रजिस्टर्ड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए हमें स्टूडेंट्स का पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, आईडी प्रूफ में आपको आधार नंबर जो है वो पता होना चाहिए। नेम ऑफ स्कूल वो तो आप जानते ही हैं। कैंडिडेट्स सीक्वेंस नंबर तो वो तो आप अगर 2 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पहला सीक्वेंस जो आएगा वो फर्स्ट आएगा। तो इसी तरह से आप जितने भी कैंडिडेट कर रहे हो तो वैसा सीक्वेंस नंबर आप देते जाएंगे। तो उसकी करंट क्लास क्या है, एग्ज़ाम मोड क्या है, तो मोबाइल के थ्रू देंगे वो। फ़ोटो चाहिए उसकी और सिग्नेचर के जो इमेज चाहिए, सिग्नेचर एक पेपर में लेके आपने मोबाइल में लेके इमेज चाहिए उसकी। और स्कूल ईमेल आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए और प्रिंसिपल नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, गूगल में हम सर्च में लिखेंगे फिट इंडिया क्विज़ रजिस्ट्रेशन। तो आप देखेंगे कि आपका जो आप जब ये डालेंगे गूगल में तो कुछ इस तरह से पेज जो है वो आपका खुलेगा। तो वहाँ पे जो लिखा है फिट इंडिया क्विज़, मैंने लिखा भी है क्लिक दिस लिंक, तो वहाँ एरो किया है, इस लिंक को आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से पेज खुल रहा है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर, तो मैंने दिया भी है एरो, क्लिक दिस लिंक, यहाँ पे आपने उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपका फोर्थ जो स्टेप है वो आपने करना है फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप सोचेंगे कि हमने स्कूल की रजिस्ट्रेशन तो की है, नहीं, लेकिन इसमें आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा करनी पड़ेगी। तो फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही उसे क्लिक करेंगे आप इस तरह से आपका जो पेज है वो खुलेगा सामने, जिसमें लिखा होगा नेम ऑफ स्कूल, अपने स्कूल का नाम डालेंगे, एड्रेस ऑफ स्कूल तो जो भी वहाँ एड्रेस पड़ता है वो डालेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज जो है वो तीनों ही नाम देने हैं आपने। ये एड्रेस पूरा फिल करना है। ईमेल जो है वो स्कूल की देनी है। यू डाइस कोड जो है वो हर स्कूल का अपना अपना होता है, वो भी आपने फिल करना है। नेम ऑफ हेडमास्टर और प्रिंसिपल का नाम, लैंडलाइन नंबर अगर है, नहीं है तो 1892 या जो भी कोड है 0 हटा देना है, क्योंकि 4 फिगर भरे जा रहे हैं यहाँ, और वहाँ नहीं है अगर लैंडलाइन तो आप 000 करके कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है वो प्रिंसिपल सर हैं तो सर का, और मैम है तो मैम का आपने फिल करना है। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है वो आप अपना दे सकते हो। ईमेल जो है अगर आपके नहीं है तो आप स्कूल की ईमेल भी इसमें डाल सकते हो। अब जैसे ही इसे रजिस्टर्ड करेंगे तो आपके जो है वो इस तरह से आपका जो है वो एक जैसे ही आपने रजिस्टर्ड किया तो इस तरह से आपका आएगा योर एप्लीकेशन आईडी इज़। तो ध्यान रखना, ये जो आपकी एप्लीकेशन आईडी रहेगी इसे नोट कर लेना, क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो है वो नेक्स्ट पेज खुलेगा। फिर से बोल रहे हो, रिमेंबर दिस आईडी फॉर लॉगिन। तो आपने एक पेपर में जो है वो ये आईडी लिख लेनी है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद ये परफॉर्मा जो है वो खुलेगा, डैशबोर्ड, नेम ऑफ स्कूल, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, यू डाइस कोड एंड नेम ऑफ प्रिंसिपल, लैंडलाइन तो लैंडलाइन नहीं है तो आप 00 करके भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। जब ये जो है आपका फॉर्म फिल हो जाता है, ये फॉर्म फिल होने के बाद जो है वो प्रिंसिपल मोबाइल में OTP आएगा और स्कूल ईमेल में भी एक
OTP आएगा। तो दोनों ही ईमेल में और जो मोबाइल में OTP आया है आपको पेज में डिस्प्ले होगा, वहाँ लिखा होगा कि मोबाइल OTP और ईमेल OTP। तो ईमेल जो है वो आप स्कूल की देना और मोबाइल नंबर प्रिंसिपल का। तो वो OTP नंबर जो है उसमें कंफ्यूज मत होना, वही OTP नंबर रह रहा है, ये नहीं है कि कुछ सेकंड के बाद और आ रहा है। वेट कर लेना अगर नहीं होता है तो। जब मैंने किया था तो ऐसे हुआ था कि मोबाइल का OTP तो आ रहा था, ईमेल का OTP नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर से उस स्टेप को कंप्लीट किया, दोनों OTP आ गए, लेकिन जो मोबाइल में OTP आया था वही OTP नेक्स्ट डे भी आ रहा था। तो उसको करने के बाद क्या होगा, तो दोनों OTP डालने के बाद इस तरह से पेज आएगा। तो ये जो मैंने क्लिक किया है, कैंडिडेट पे क्लिक किया है, तब करके स्टूडेंट प्रोफाइल जो है वो खुली है। इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखेगा जिसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है वो आपको पूरी डिटेल में दिखेगी। अब आप देखेंगे पेज में ऊपर इस तरह से दिख रहा है डैशबोर्ड, कैंडिडेट्स, प्रिंट एप्लीकेशंस। तो आपने क्या करना है, कैंडिडेट्स पे आपने क्लिक करना है। मैंने लिखा भी हुआ है कि क्लिक हियर। जैसे ही क्लिक होगा तो आप देखेंगे सामने जो है इस तरह से आ रहा है। वहाँ आप स्टूडेंट्स की, मैंने पहले ही बताया था क्या क्या चाहिए आपको, तो स्टूडेंट्स की जो है वो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। चाहे आपके पास कितने भी स्टूडेंट हैं, आपने इस तरह से सेपरेट सेपरेट आपने फिल करना है। उनके सिग्नेचर भी आपने साइन करके इमेज बना लेनी है। फ़ोटो का साइज़ जो है वो रहेगा 10 KB टू 200 KB, और जो सिग्नेचर का है वो 4 KB टू 30 KB। जैसे आप स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं तो एक बात याद रखिएगा, नीचे है पेमेंट का जो है ऑप्शन दिया है। पेमेंट करने के बाद जो है वो चाहे आप पेटीएम से करें चाहे कार्ड से करें, पेमेंट करने के बाद जो है वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन स्कूल का आ जाएगा कि इतने कैंडिडेट आपके जो हैं वो बच्चे जा रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, ये एक बात बताना भूल गए कि ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो ईमेल है, मान लिया 2 बच्चे आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक ईमेल जो है वो आप स्कूल की दे सकते हैं, एक ईमेल आप अपनी दोगे, तभी आपको OTP आएगा। तो सेम प्रोसेस जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि OTP आ रहा है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डाला है तो एक स्टूडेंट के मोबाइल पे OTP आएगा और दूसरा जो है वो आपको ईमेल पे OTP आएगा, तभी कैंडिडेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म होगी। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि फॉर्म फिल करने के बाद जो है स्टूडेंट के मोबाइल में और ईमेल में OTP आएगा। OTP भरने के बाद ही आपके बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म होगी। और फ़ोटो का साइज़ रहेगा 10 KB टू 200 KB, इससे बड़ी होगी तो अपलोड नहीं होगी। और हाँ, फ़ोटो जो है वो बेटा बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि वाइट पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की उन्होंने कंडीशन रखी है। तो इस तरह से हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होती है। पेमेंट जो है वो आप चाहे पेटीएम से करें चाहे किसी भी कार्ड के थ्रू करें, तो उसके बाद आपकी जो पेज दिखेगा, तो इसके बाद जो है आपका पूरा पेज इस तरह से दिखेगा। जितने भी आपके कैंडिडेट हैं, लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट इस तरह से, और स्कूल की इन्फॉर्मेशन जो भी डाली है इस तरह से आपकी दिख जाएगी। ये सारा कुछ आपका पेमेंट होने के बाद होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि पेमेंट जो है वो एक बच्चे के बाद मत करना, क्योंकि एक बच्चे के बाद अगर आपने पेमेंट कर दी तो दूसरा बच्चा आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा। 2-3 जो भी बच्चे हैं उनको रजिस्टर्ड करने के बाद ही आपने
पेमेंट करनी है। और दूसरी बात, OTP जो है हर बच्चे का जब आप रजिस्टर्ड करोगे तो मैंने बोला कि एक बच्चे में एक स्कूल की आईडी डाल सकते हो, दूसरा बच्चा जब है आपको अपनी ईमेल आईडी जो है वो डालनी पड़ेगी, और तीसरा बच्चा है उसके लिए अलग ईमेल आईडी जो है वो डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा जो फिट इंडिया रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।